ओम सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। स्वरूप के लक्ष्य से हमने चर्चा शुरू की थी। विभाव से स्वभाव की ओर ये जो हमारी जीवन यात्रा, भवो भव की यात्रा, ये यात्रा एक भव की नहीं है और इस यात्रा का अब अंत करने का समय आ गया है। लाना है या नहीं लाना है कि यात्रा करते रहना है? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन को। बोला लेकिन कितना सौंपा? इसलिए बार बार हम कहते हैं बहुत अच्छे भजन होते हैं, लेकिन भजन का भोजन कितना होता है, यानी आचरण। जो नर से नारायण बन गए उनकी हम महिमा तो करते हैं, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, परंतु उतने से ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। क्या हम नर से नारायण बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं। बन सकते हैं या है? अपेक्षा से समझना है। यदि हम कहें कि हम परमात्मा का अंश है या हम परमात्मा हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई झूठ है? ठीक है, अपनी अपनी अपेक्षा से कोई अंश कहता है, कोई परिपूर्ण स्वतंत्र द्रव्य कहता है, लेकिन इतना तो स्वीकार करता है कि मेरा और परमात्मा के स्वरूप में अंश मात्र भी भेद नहीं है। यदि बूंदी का लड्डू है, शक्कर की बोरी है, तो उसमें से एक दाना लेंगे तो उस दाने के स्वरूप में, स्वभाव में, स्वाद में कुछ फर्क है? नहीं है। वो का वही स्वाद आना चाहिए। एक दाने में जो मिठास है वही पूरे शक्कर की बोरी की मिठास है। मिठास जिसको हम कहेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चावल पका या नहीं पका देखने के लिए पूरे चावल चबाने की जरूरत नहीं है। एक दाना भी निकालते हैं, दबा के देखते हैं, भी चावल पक गया। नर से नारायण बनने की यह कला मैं संसार के हाथ में और संसार मेरे हाथ में। अब कितने भवों तक संसार की कठपुतली बनकर हम घूमेंगे? विचार करना। ये मनुष्य भव नर से नारायण बनने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट योनि यह मनुष्य योनि, और इसका यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे, किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। अब दो बात हुई। एक बात कहती है कि नर से नारायण बनना है, और एक बात कहती है, परमार्थ कहता है मैं तो नारायण, मैं तो परमात्मा स्वरूप ही हूँ, इसी क्षण हूँ। तो दो अपेक्षाएं आई। परमार्थ की अपेक्षा से हूँ और व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय में बनना है। दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से ग्रहण करना है। कल हमने जो शुरुआत की थी कि वस्तु स्वरूप को समझना है। ये स्वरूप समझा बिना दुख क्यों पा रहा है यह जीव? क्योंकि वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। तो कौन से स्वरूप को नहीं समझा? जीव के और जड़ के।
दोनों के, यानी अपने स्वभाव के, स्वयं के स्वभाव का और विभाव का स्वरूप, और इस संसार के स्वभाव का और विभाव का स्वरूप। तो क्या जड़ का स्वभाव और विभाव होता है? तो हमने जीव के स्वरूप को समझने का थोड़ा प्रयास किया था कि एक भावों के आधार पर, यानी असत से सत की यात्रा, विभाव से स्वभाव कहें, असत से सत कहें, अनादि काल से यह जीव और अन्य जीवों से कि मैं आत्मा भ्रांति की वजह से परद्रव्यों में, परभावों में एकत्व करके मैं मेरापना करके और परद्रव्य परभावों का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर इस संसार में परिभ्रमण कर रहा था। जो दोष है वो इस मान्यता में है, जिसे हम श्रद्धान कहते हैं। विपरीत उल्टी मान्यता का नाम मिथ्या श्रद्धान है और सही सीधी मान्यता का नाम सम्यक श्रद्धान है। आवळाने सवळो करवो, उल्टे को सीधा करने की पूरी हमारी ये साधना है। और इसलिए स्वभाव और विभाव जो दो दशा है उसको हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। चार भावों को हमने देखा। कौन से चार भाव? मुख्यतः से तीन भाव, अशुभ, शुभ और शुद्ध। शुभ भाव के दो भेद किए, एक जो सिर्फ व्यवहार के लक्ष्य से, व्रत जप तप आदि, और एक आत्मा के लक्ष्य से। जब हमें ज्ञानी पुरुष मिले जिन्होंने हमें वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने का प्रयास किया, बताया कि सत्य तो यही है कि हे जीव, तू आत्मा है, जीव तत्व है, तू जड़ तत्व, पुद्गल तत्व नहीं है। ये सुना, पढ़ा, लेकिन उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का कितना प्रयास किया। कितना सुना, कितना पढ़ा, वो उतना मुख्यता से नहीं है जितना उसका अपने जीवन में आचरण करने की प्राधान्यता है, जीवन में उतारने की। अब जब कहा कि अशुभ से हटकर जो जीव शुभ भाव में आता है, जिसे हम परंपरा से धर्म कहते हैं, अपने अपने धर्म का सहारा लेता है, अपने अपने कुल गुरु का सहारा लेता है। अब उसमें से कोई विरले जीव होते हैं जो मात्र परंपरा के धर्म में न अटक कर, अटकना 99% लोगों का परंपरा से धर्म में ही अटकना हो रहा है। ऐसा सत्य कहीं सुनने को भी मिल जाए तो उस सत्य का ग्रहण करना और शुद्ध मार्ग पर चलना, ये सिर्फ और सिर्फ इतना समझना कि 1% लोगों की का कार्य है, उतने ही इस मार्ग में आ सकते हैं। हम यूँ समझ सकते हैं कि महाभाग्य के उदय से हमें ज्ञानी पुरुष का संग हुआ, उनके कथन वचन सुनने को मिले, उस सत्य का स्वीकार हुआ और इस मार्ग में आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने उस 1% में प्रवेश कर लिया। अब उस 1% में जो 1% लोग हैं वो उसको जो अपने जीवन में वास्तविकता से उतार पाते हैं, आचरण में ला पाते हैं, अब उसमें हमें नंबर लगाना है। और उसके लिए इस स्वभाव की दशा को और वैभाविक दशा को, दोनों दशा को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? एक तत्व ऐसा है जहाँ से हमें हटना है और एक तत्व ऐसा है जहाँ हमें एकत्व करना है, जिसमें हमें रचना पचना है, ग्रहण करना है। तो दोनों के स्वरूप को समझे बगैर सिर्फ आत्मा का स्वरूप तो समझ लेंगे, और यदि संसार का यथा योग्य स्वरूप नहीं समझ पाएंगे तो संसार से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। जो 4 अवस्था बताई, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यस्त आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम ये व्यवस्था है कि आपको संसार से निकलने का, वहाँ आपको पुरुषार्थ करने का वहाँ अवसर प्रदान होता है।
आपको वहाँ एक चांस दे रहे हैं कि अब घर से थोड़ा छूटो। थोड़े ऋषि मुनियों के साथ पहले तो होते थे, चलो आज सत्संगियों के साथ ऐसे एकांत स्थान में, ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाकर जो आपने सुना है, पढ़ा है, उसकी दृढ़ता करने का आप प्रयास करें। सुना पढ़ा संसार में रह के इसकी दृढ़ता नहीं हो पाएगी। और हम, सीधी सी बात है, हम 8-9 दिन के लिए यहाँ आते हैं, जब हम देखते हैं कि सुबह से लेके शाम तक सोते हैं, तब तक हमें दूसरा और कोई कार्य नहीं होता है, कोई विशेष चर्चा नहीं होती है, कोई विशेष विकल्प नहीं होते। ठीक है, कहीं बाय चांस फ़ोन आ जाए, बात करनी पड़े, लेकिन यहाँ जो भी चर्चा होगी तत्व की अपेक्षा से होगी। पूरा दिन हमारा भजन कीर्तन कहीं न कहीं अच्छे उस उपयोग में ही लगा रहेगा। तो सीधी सी बात है, श्रीमद जी ने भी जैसे कहा कि जितना काम आप संसार में रह के, घर पर रह के कर सकते हो, उससे 100 गुना काम, पता है ना, ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में हम कर सकते हैं। इसी का नाम वानप्रस्थ अवस्था बताया कि कुछ समय के लिए आप यहाँ आ जाएं, ऐसे क्षेत्र में आ जाएं, वहाँ अपना काम करें, जो बैटरी वहाँ डिस्चार्ज होती है इसको वापस यहाँ चार्ज करें, फिर वापस घर पे जाए, और फिर ये जो तत्व का हमने जो सुना है, पढ़ा है, जाना है, अभ्यास किया है, उसका अभ्यास करते हुए एक आत्ममय जीवन जीते हुए हम अपने संसार को चलाने का प्रयास करें। लेकिन कब तक? 60 साल तक। 51 वानप्रस्थ बताया ना, और 60वें साल में संन्यस्त, यानी संपूर्ण रिटायरमेंट, जैसे गवर्नमेंट रिटायर करती है, यानी संसार की जितनी प्रवृत्तियां हैं, ये जो हमने 51 से 60 तक, हम कहते चलो 60 नहीं, 60 में वानप्रस्थ तो बनो और 70 में तो पूरे रिटायर्ड हो जाओ। 70 के ऊपर है ना करीबन सारे। अब पूरे रिटायर्ड कितने हैं? सब। बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी का अब किसी को टेंशन तो नहीं है ना? हाँ है, ठीक है, एक आध दूसरे 2-4 जने हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ भी यदि इस तत्व से जुड़े हैं और हमारा जो आप लोगों का ग्रुप बना है, तो कहीं ना कहीं वो उनको बाहर जाने नहीं देगा। वो खेती बाड़ी में जाएंगे तो वापस खींच के आत्मा में लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपके भजन कीर्तन हम सारे, हमारा जो प्रयोजन ही वही है। हमें जो जिन सत्पुरुष का सहारा मिला है और जिसके मार्ग पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा जीव कदाचित भटक भी जाए तो वहाँ से वापस आने में उसे देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभ्यास हम इसी का करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिस विभाव और स्वभाव को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वैभाविक अवस्था जो अपने स्वभाव की ओर, अपने स्वरूप की ओर, अपनी आत्मा की ओर जो न ले जाए, उसे कहा विभाव। यानी जो भी विकल्प विचार हमें बाहर की ओर ले जाते हैं, चाहे वो संसार के विकल्प हो, चाहे वो शुभ क्रिया के धर्म के विकल्प भी क्यों न हो, जो हमें आत्मा की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर न ले जाए, उसे विभाव की दशा में रखा गया है। अब हमें ये विचार करना है कि जो वैभाविक दशा है, जैसे हमने कल जाना था कि संसार का जितना भी कार्य है, जितने भी विकल्प है, जितने भी आप कर्तव्य समझते हैं, वो सारी वैभाविक अवस्था है, पर की अवस्था है। इनसे हमें वास्तविक अब कोई प्रयोजन रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आए हम शुभ क्रिया में, कि जिस धर्म के नाम पर व्रत, जप, तप आदि जो भी हम करते हैं, करने चाहिए, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी में जो हमने धर्म बुद्धि स्थापित कर रखी थी कि इससे ही धर्म होगा और इसकी क्रिया करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, इस मान्यता को हमें जड़ मूल से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें थोड़ा अब आगे बढ़ के उद्गल का स्वभाव क्या है, जड़ का स्वभाव क्या है और वैभाविक अवस्था क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है, जहाँ से हमें छूटना है। छूटना है कि नहीं छूटना है? जिनका लक्ष्य है कि आज दिन तक इस जड़ पुद्गल में, शरीर में जो मैंने इस देहात्म बुद्धि की थी, कर्म बंध का मूल कारण ही यही था। क्या था? देहात्म बुद्धि। देह, शरीर और आत्मा यानी जीव को, दोनों को एक मानना, इसी को मिथ्यात्व कहा, इसी को अज्ञान दशा कहा। अब हमें अज्ञान दशा से छूटना है, और छूटना है
तो इस जड़ के स्वरूप को और स्वभाव को भी विशेष रूप से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। यही बताया गया, जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न। दो द्रव्य है और दोनों द्रव्य का स्वभाव संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। तो एक सिद्धांत बनता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य आज न कर सकती है, न कल कर सकती है, न भव भव में कर सकती है। आँख का काम आँख ही करेगी, कान का काम कान ही करेगा। यदि आप कान से देखने का प्रयास करेंगे और कोई कहने जाए कि इट्स पॉसिबल, तो कहेंगे तीनों लोक में, तीनों काल में ये कभी हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि बाय चांस कान की जगह आँख आ जाए तो वो देख सकती है, पर देखने का काम सिर्फ और सिर्फ आँख ही कर सकती है, कान नहीं कर सकता। अर्थात जैसे एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकती, फिर भी साथ में रहे हुए हैं, अलग नहीं है। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं या कोई शरीर की स्पर्श की क्रिया होती है, तो ये शरीर से कोई अलग रह के अपना काम नहीं करते हैं। सभी इंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई है, हर इंद्रियां अपनी अपना कार्य अपनी अपनी योग्यता से कर रहा है। अब यहाँ कहा कि यहाँ आत्मा और शरीर दो द्रव्य साथ में रह रहे हैं, लेकिन दो द्रव्य साथ में रहते हुए भी एक है या भिन्न है? भिन्न है। पक्की बात, मानते हैं? श्रद्धा में आया है? नहीं आया। देखो, अब विचार, एक होता है विश्वास और एक होता है श्रद्धान। श्रद्धान और विश्वास में क्या फर्क है? जैसे कहा कि जैसे आत्मा, हमारे महापुरुष कहे कि जैसा आत्मा मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा तू है। हमने स्वीकार कर लिया ना। तो ये कि हमें जिन महापुरुष पे श्रद्धान है, उस महापुरुषों ने जिन्होंने कहा इस बात को कि महापुरुष पे, जिस व्यक्ति विशेष पे हमारा श्रद्धान होता है, उसके कथन को हम ग्रहण कर लेते हैं, करते हैं, बराबर। अब दूसरी बात, उन्हीं महापुरुषों ने कहा संसार असार है, हुआ श्रद्धान? नहीं हुआ। तो कहाँ सम्यक श्रद्धान हुआ? आधा अधूरा हुआ। उनका ही कथन है ना, आप भजन में भी बोलते हैं। कल जो आपने भजन बोला उसमें ये बात आई, केवल ज्ञान तक की बात बता दी आपने। तो यदि मुझे केवल ज्ञान पाना है, मात्र अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का अभ्यास करना है, तो वानप्रस्थ के बाद संन्यास्त अवस्था लानी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए कि नहीं? हम क्या संसार से संपूर्णतः छूट सके हैं? नहीं छूटे ना अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट, हमने जो कल नाथू बापू की बात बताई ना, इस बात पर ही तो वो कहते थे कि आप हमारे जीवान पर, हमारे छाती पर पाँव रखकर, यानी हम जो कह रहे हैं आप आधी अधूरी बात मान रहे हैं। आपको जितना अच्छा लगता है और जितना आप जीवन में ला सकते हैं उतना तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बातों को तो आप किनारे कर रहे हैं। इसलिए उनको ये बात कहनी पड़ी कि कहीं न कहीं आप आधे अधूरे में मत भटको। यदि मुक्ति की दशा को पाना है, केवल ज्ञान को पाना है, इस संसार के भव भ्रमण से छूटना है, तो इस जड़ के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा जिससे हमें छूटना है। इस संसार के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा जिससे हमें छूटना है। और नहीं छूट पा रहे हैं, इसका अर्थ कि संसार के यथार्थ स्वरूप को भी हम नहीं समझ पाए। संसार की असारता, अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। क्या संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति हमें आ रही है? जैसे अभी बताया कि कीचड़ में रहकर कमल जैसे रहता है, अलिप्त रहता है, हम उस कीचड़ रूपी, संसार रूपी कीचड़ में रहकर उससे निर्लिप्त कितना रह पाते हैं? रह पाते हैं? कोई रह रहे होंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। कितना उसका परसेंटेज देखें। और जो इससे निर्लिप्त होता है, एक दिन वो उसकी अवस्था आती है कि संसार पूरा उसे असार लगता है, क्षणभंगुर लगता है, नश्वर लगता है,
और वो अपने स्वभाव की ओर आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इसलिए इन दो तत्व को, स्वरूप और चेतन और जड़ के स्वभाव को और विभाव को समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम इस तत्व को देखने का प्रयास करेंगे कि जो जड़ तत्व है, पुद्गल तत्व है, अजीव तत्व है, शरीर, मन, वचन, काया, ये पुद्गल है, जड़ है, अजीव तत्व है, इसका तो स्वीकार हुआ। यदि ये अजीव तत्व है तो मन, वचन, काया की क्रिया क्या मेरी हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, जड़ की क्रिया। अब हमने एक दो सिद्धांत रखे। जड़ की क्रिया जड़ से जड़ में हो रही है। पहला क्या? जड़ की क्रिया जड़ से, जड़ की परिणमिति से, उसके परिणामों से हो रही है। जीव की क्रिया जीव से जीव में हो रही है। दो बात को बराबर समझना है। लेकिन क्या हो गया, जीव ने भ्रांति की वजह से, अनादि के अज्ञान दशा की वजह से इस जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया माना। अब जड़ की क्रिया दो प्रकार की, एक अशुभ क्रिया और एक शुभ क्रिया। तो अशुभ क्रिया को, पाप को तो सारा पाप मानता है, लेकिन पुण्य को जो मात्र धर्म मान ले और वहीं अटक जाए, हम अटकने की बात करें, पुण्य को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो लोग समझते ये निश्चय की बात करते, पुण्य को भी उड़ा दिया इन लोगों ने। जनरली ऐसी चर्चा चलती है। पुण्य यानी उसे जिसको हेय गेय उपादेय कहा। गेय यानी जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? पूरे विश्व के स्वरूप को, सारे इस जड़ के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा और जीव के स्वरूप को, स्वभाव को भी जानना पड़ेगा। दो के स्वरूप को क्यों जानना है? एक से हटना है जिसमें जीव ने भ्रांति से एकत्व कर रखा है, और एक में एकत्व करना है जिसको जीव की अभी तक वास्तविक पहचान नहीं हो पाई रही है, और इसलिए वो उसमें एकत्व नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से दोनों के स्वरूप को, स्वभाव को हमें समझना है। अब देखो, हर द्रव्य अपने से अपने में स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। जीव द्रव्य, उसका काम जिसको हम ज्ञान धारा कहते हैं। जड़ का काम उससे उसमें हो रहा है जिसे कर्म धारा कहते हैं। एक मेरा प्रश्न इस आधार पर चलेगा कि यदि जड़ का काम जड़ से जड़ में हो रहा है और जीव का काम जीव से जीव में हो रहा है, तो क्या आत्मा है इसलिए इस जड़ का काम हो रहा है क्या? थोड़ा इस मान्यता में फेर पड़ सकता है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार यदि थोड़े तत्व की अपेक्षा से देखेंगे, जो अजीव तत्व है वो जीव तत्व का कार्य कैसे कर सकता है? यदि मैं आत्मा इस शरीर में रह रहा हूँ, जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु हैं वहाँ वहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश या आत्मा नाम का तत्व पदार्थ रहा हुआ है। दो बात आती है। ये जब हमने कहा जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है, यानी जो मन, वचन, काया की 5 इंद्रियों की और मन की जो क्रिया हो रही है, उसके पीछे जो कारण है, मुख्य कारण, उस कारण का नाम क्या आत्मा है या कुछ अन्य है? और अन्य है तो कौन है? तो उसे हम एक अपेक्षा से कहेंगे उसका कारण आपके यानी जीव के कर्म का उदय है। जिस जिस जीव ने जैसे जैसे पूर्व में कर्म बांधे हैं वैसे वैसे कर्म उदय में आ रहे हैं, और जैसे जैसे कर्म उदय में आ रहे हैं उस अनुसार उसकी क्रियाएं हो रही है। ये एक सिद्धांत हुआ। यानी जड़ का परिणमन जड़ से जड़ में हो रहा है। इसका कहने का आशय यह है कि कर्म जड़ है, कर्म जड़ है, शरीर जड़ है। कर्म का इफेक्ट शरीर पर हो रहा है, आत्मा पर नहीं हो रहा है।
लेकिन भ्रांति की वजह से, भूल की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से जीव ने इस जड़ के परिणाम को, जड़ के स्वरूप को अपना माना। जैसे शरीर में वेदना हुई, किस वजह से हुई? कि कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आया और शरीर में वेदना हुई। शरीर में वेदना हुई, शरीर का परिणाम बदला, लेकिन जीव ने क्या माना? वेदना मुझे हो रही है। बात को बराबर समझना। स्वभाव और विभाव दशा क्यों परिणमित होती है और कर्म का बंध कैसे होता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये यदि समझ में आ जाएगा तो कर्म बंध से हम सहज हटकर मुक्ति की दशा की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। दो तत्व